आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसका नाम है 2 become x। आपने प्रॉब्लम पढ़ लिया होगा, बट हम एक बार फिर से डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। बट उससे पहले यदि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ अ गुड प्रॉब्लम, राइट। ऐसी प्रॉब्लम्स आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। मतलब मुझे काफ़ी अच्छी लगी प्रॉब्लम, इसको सोचना और इसको सॉल्व करना अच्छी बात है, राइट। सो इफ़ यू डिडंट ट्राइड इट, तो आप इसको पहले ट्राई करो, लाइक एक बार ट्राई करो सोचने का, इसको सॉल्व करने का। और यदि आप इसको पहले से ट्राई कर चुके हो, राइट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपन इसको देखते हैं। यदि आपको सोल्यूशन नहीं मिल पाया है और आपने इसको सॉल्व, मतलब कोई प्रॉब्लम आई है बीच में, तो कोई बात नहीं, आप इसको सॉल्यूशन को देखो और वी विल सॉल्व फ्रॉम एंड, लाइक फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, राइट। हम इसको शुरुआती दौर से लाइक लास्ट तक देखेंगे और इसका कोड भी देखेंगे। तो बट इज़ द लाइक गुड प्रॉब्लम, राइट। यू कैन ट्राई दिस। सो सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। सो बेसिकली यू आर गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स ए ऑफ लेंथ एंड, राइट। तो आपको एक एरे दी गई है, इसमें n एलिमेंट्स हैं। इन वन ऑपरेशन यू चूज एन इंडेक्स i सच दैट जो i होगा वो 1 to n-1 एंड ai शुड बी लेस देन इक्वल टू ai प्लस 1। बेसिकली क्या बात कर रहा है कि जो हमारे एडजेसेंट एलिमेंट आपने कुछ ही पकड़ लिया, राइट। तो जो ai है ai प्लस 1 से छोटा और इक्वल होना चाहिए, या तो छोटा या इक्वल होना चाहिए, राइट। इंक्रीज ए आई बाई 1। यदि आपको ऐसा केस मिलता है जहाँ ए आई छोटा है और या फिर इक्वल है ए आई प्लस 1 से, तो आप उसको बढ़ा सकते हो, किसको, ए आई को। नाउ फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मैक्स ऑफ द एंटायर एरे दैट यू कैन गेट आफ्टर परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन एट मोस्ट के टाइम्स। तो आपको क्या करना है, आपको एरे दी गई है, आपको एक ऑपरेशन दिया गया है जो आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो इफ़ ए आई इज़ लेस देन इक्वल टू ए आई प्लस 1। यदि ऐसा होता है तो आप ए आई को बढ़ा सकते हो। एंड आपको ये ऑपरेशन एटमोस्ट के टाइम्स, मतलब के दिया जाएगा, तो आप के से ज़्यादा नहीं कर सकते। मतलब यदि आप एक बार ए आई को बढ़ाते हो तो दैट पेनल्टी विल बी काउंटेड, राइट। एक काउंट बढ़ जाएगा। तो ऐसे काउंट बढ़ा के आप उसको के तक कर सकते हो, के से ज़्यादा नहीं कर सकते, राइट। अब वो के यदि आपने यूज़ कर लिए, तो अब आपको बताना है कि जब आप ए आई को बढ़ाओगे बढ़ाओगे और बढ़ाओगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आप क्या बना सकते हो पूरे एंटायर एरे की, राइट। सो दिस इज द मैक्स ऑफ ए आई टू ए एन, मतलब सारी एरे का जो मैक्स होगा वो क्या होगा। तो प्रॉब्लम क्लियर, राइट। एक बार हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं कुछ भी, लाइक पहला देख लेते हैं, लाइक 133, राइट। यहाँ पर हमें के 4 दिया है, ठीक है। तो पहला एग्जांपल देखते हैं। तो के इज इक्वल टू 4 और हमें दिया है 133। तो इसमें क्या कर सकते हो आप, बेसिकली इसमें आप क्या कर सकते हो कि अपन को के तक पेनल्टी अपन लगा सकते हैं, राइट। सो इफ़ यू सी दिस 3 इज लेस देन इक्वल टू दिस 3, राइट। सो हम इस 3 को बढ़ा सकते हैं, राइट। दैट इज़ द प्रीटी श्योर, राइट। तो हम इसको 4 कर सकते हैं क्योंकि हम एक बढ़ा रहे हैं हमेशा, राइट। ये 3 ही रहेगा, ये एक रहेगा, तो हमने एक ऑपरेशन कर दिया है ना, यहाँ पे पहला ऑपरेशन हमारा हो गया। अब क्या कर सकते हो आप, अभी इस 4 को आप नहीं बढ़ा सकते। वाई? बिकॉज इट इज़ नाउ नो लॉन्गर लेस देन इक्वल टू 3। बट आप इस 2 को बढ़ा सकते हो, राइट। इस 2 को बढ़ा सकते, मतलब सॉरी, इस 1 को बढ़ा सकते हो, 2 में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। सो ये यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3, मतलब 4 और 3 तो है ही। तो ये सेकंड ऑपरेशन हो गया आपका, ठीक है। अभी इस 2 को फिर से बढ़ा सकते हो बिकॉज इट इज़ लाइक लेस देन इक्वल टू 4। तो इसको 3 कर सकते हो, ठीक है। ये 4 और ये 3 रहेगा, ये हमारा थर्ड ऑपरेशन हो गया। नाउ व्हाट यू कैन डू इज़ 4 4 और ये 3, इसको भी बढ़ा सकते हो, राइट, बिकॉज 3 इज लेस देन इक्वल टू 4 और ये फोर्थ ऑपरेशन हो गया। तो आप देखोगे आपने 4 ऑपरेशन यूज़ कर लिए और आपका जो मैक्सिमम है वो 4 बनेगा, राइट। मतलब या तो ये ले लो या तो ये ले लो। सो वी जस्ट ट्राइड कि हम 4 ऑपरेशन यूज़ करें, मतलब चारों के यूज़ कर लें, और हमारा जो मैक्स है वो 4 बना है अभी इस केस में, राइट। तो यू कैन नॉट डू बेटर, मतलब आप 4 ऑपरेशन खत्म हो गए, तो अब इसको 5 नहीं बना सकते हो आप, राइट, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि ठीक है ये 4 तो मैंने पहली ऑपरेशन बना लिया था तो कोई बात नहीं है। तो ठीक है, मतलब 4 यदि आपने पहली ऑपरेशन बना लिया है तो, बट सिंस आपके के बचे हुए हैं तो यू विल ट्राई योर बेस्ट, राइट। वहाँ पर के अपन यूज़ करेंगे जिससे कि हमारा जो मैक्स है वो बढ़ पाए। सो इस केस के लिए आंसर हमारा 4 हो जाएगा। और क्लैरिटी के लिए एक और देख लेते हैं अपन। तो अपन देखते हैं 1 3 4 5 1, ठीक है। 1 3 4 5 1 ये कह रहे हैं, और इसका जो के दिया गया हमें वो 6 दिया गया है, ठीक है। यहाँ इस केस में हमें के 6 दिया गया है, तो अपन इसको ट्राई करते हैं कि 6 कैसे बन सकता है, ठीक है। तो ये 5 अपन बढ़ा नहीं सकते भाई, बिकॉज विच इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। ये छोटा नहीं है उससे।
इस 4 को बढ़ा सकते हो क्या? इस 4 को मैं बढ़ा सकता हूँ, राइट। सो वी कैन मेक इट 5, राइट। तो ये 5 रहेगा, ये 1, ये 3, 1। आपने एक ऑपरेशन यूज़ कर लिया। अभी क्या कर सकते हो, इस 5 को फिर से बढ़ा सकते हो क्या? या वी कैन इंक्रीज इट, राइट। तो अपन इसको 6 बना सकते हैं बिकॉज इट इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो अब क्या बन गया, ये सेकंड ऑपरेशन के बाद 6 बन गया, ठीक है। अभी क्या कर सकते हो, इसको तो बढ़ा नहीं सकते, इसको भी बढ़ा नहीं सकते, इसको भी बढ़ा नहीं सकते। तो अब इसको बढ़ाने की कोशिश करो, तो दिस विल बिकम 4, राइट। तो ये थर्ड ऑपरेशन यूज़ कर लिया अपन ने। अब इसको और बढ़ा सकते हो, राइट। इसको 5 भी कर सकते हो, इसको 6 भी कर सकते हो, और इसको 7 भी कर सकते हो, ठीक है। बट जैसे आप 7 करोगे, यहाँ पर ये चौथा ऑपरेशन, ये पाँचवा ऑपरेशन, और ये छठवा ऑपरेशन, राइट। जैसे आप इसको 7 करते हो, आपके ऑपरेशन ख़त्म हो जाते हैं। बट यू आर मेकिंग श्योर कि ये 4 से 5 और 5 से 6 और 6 से 7, मतलब 7 तक आ गया। और अपन ने सिर्फ 6 ऑपरेशन यूज़ करे हैं, मतलब अपन ने सारे अपने ऑपरेशन यूज़ कर लिए और ये 7 तक आ गया, ठीक है। सो इन दिस केस योर मैक्स विल बी 7 एंड वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 है जो हमारा आंसर है, ठीक है। तो ऐसे ही ये प्रॉब्लम हमारी स्टेटमेंट बोलती है कि आप इंक्रीज कर सकते हो एलिमेंट्स एंड यू कैन यूज एट मोस्ट के नंबर ऑफ पेनल्टीज, राइट। और आपको बनाना है आपका मैक्स, ठीक है। तो अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो आप क्या सोच सकते हो इस प्रॉब्लम से, मतलब तो व्हाट यू कैन ऑब्जर्व दिस, लाइक सबसे पहले मैं आपको ऑब्जर्वेशन बता देता हूँ, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आप फॉरमोस्ट जब भी आप चालू करोगे इस प्रॉब्लम को, तो यू कैन गेट दैट ऑब्जर्वेशन, राइट। मतलब आपको सोचना पड़ेगा वो ऑब्जर्वेशन जो कि सिंपल है, जो कि कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एंड ऑल्सो मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको कि इसके कंस्ट्रेंट देख लिया करो पहले। तो हमारे पास 1000 है, जो कि n जा सकता है, और हमारे पास टेस्ट केसेस 100 है, राइट। तो यदि आप n स्क्वायर भी लगाते हो, तो दिस विल पास योर सोल्यूशन बिकॉज हमारे पास 2 सेकेंड है, एंड इट विल गिव यू अराउंड 3 into 3 is 6, right, 10 to power 6 and 100 टेस्ट केसेस, सो 10 to power 8 तक जाएगा, विच इज़ प्रीटी गुड। और आप एन स्क्वायर लगा सकते हो, बट उस एन स्क्वायर को लगाने के लिए भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बिकॉज इट विल नॉट पास, एकदम ब्रूट फोर्स नहीं चलेगा, राइट। सो यू नीड टू थिंक अबाउट सम लाइक ऑप्टिमल बिकॉज इट्स अ प्रॉब्लम सी, राइट। तो कुछ तो लॉजिक होगा, राइट। बट या मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ एलिमेंट्स होंगे A1 A2 से A5 तक, ठीक है। तो अब मुझे बताओ आप कि किस केस में हमारा एलिमेंट बढ़ेगा, किस केस में हमारा एलिमेंट बढ़ रहा है। तो इफ़ दैट A4 इज़ लेस देन इक्वल टू A5, राइट, तो हमारा A4 बढ़ जाएगा। A4 हम +1 कर सकते हैं, राइट। ये A5 ऐसे ही रहेगा, फिर A3 और A2 A1 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये A4 हमारा बढ़ गया। सो लेट्स से इफ़ आई हैव दिस 5 एंड आई हैव 2 हेयर, एंड ये हमारी कुछ एरे है, जाने दो, ठीक है। बट वी नो कि यहाँ पर 2 5 है जो कि एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं। अब ये इस 2 को आप कहाँ तक बढ़ा सकते हो, ये बताओ मुझे। तो इस 2 को हम कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, इसको हम 3 कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसको हम 4 कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसको हम 5 कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसको हम 6 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। तो आप देखोगे कि 5 से एक ज़्यादा हम इसको बढ़ा सकते हैं, है ना। मतलब कहने का मतलब है कि ये AI+1 से एक ज़्यादा आ रहा है हमारा जो प्रायर एलिमेंट है, मतलब जो पहले वाला एलिमेंट है, ठीक है। तो यदि मेरे पास कुछ ऐसी एरे है, लेट्स से एक एग्जांपल, मतलब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक एरे है, सिंपल सी एरे लेते हैं अपन, सिंपल सी, जो कि सॉर्टेड एरे है, ठीक है, सॉर्टेड एरे है, ठीक है। ये आप कंसिडर कर सकते हो एज एग्जाम्पल, जो सब क्लियर हो जाएगा। तो देखो, इस 3 को मैं कहाँ तक बढ़ा सकता हूँ, इसको मैं 5 तक बढ़ा सकता हूँ, राइट। इसको मैं 5 तक बढ़ा सकता हूँ, वाई, बिकॉज इसको 4 कर सकता हूँ, 5 कर सकता हूँ बस, बट इसको 6 नहीं कर सकता बिकॉज वी हैव 4 हेयर, और 4 से जैसे ज़्यादा एलिमेंट होगा, दिस इज नो लॉन्गर लेस देन इक्वल टू। इस 2 को मैं कहाँ तक बढ़ा सकता हूँ। अब ये देखो, यहाँ पे 3 था ये, ठीक है। अब ये बढ़ के 5 हो गया है। नाउ अब 2 के पास और ज़्यादा चांसेस हैं कि वो और बढ़ पाए, ठीक है। तो ये 2 3 ही बन सकता है, 4 भी बन सकता है, 5 भी बन सकता है, और 6 भी बन सकता है, राइट। इट विल बिकम 6। नाउ दिस वन विल बिकम 7, राइट। मतलब ये 1 से लेके 7 तक कुछ भी वैल्यू हासिल कर सकता है, राइट। सो अपनी जो फाइनल एरे होगी, मतलब आप कितना भी के ले लो, अब आपको के से कोई मतलब नहीं है, मतलब
मतलब है, बट इन द सेंस कि यदि आपके पास के नहीं होता तो क्या करते आप, तो आप फुल फाइनल में जहाँ पे भी आपकी एरे जाए वहाँ पे ले जा सकते थे, ठीक है। तो इन द वर्स्ट केस यू कैन मेक मैक्सिमम S7 यदि आपके पास कोई बाउंड्रीज नहीं है के यूज़ करने की, सो यू कैन मेक इट 7, ठीक है। तो 7 हमारा पास यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा यदि हमें के कुछ नहीं दिया, यदि के बहुत हायर दिया है तो भी हमारे पास 7 होगी, ठीक है। बट यू आर यूजिंग द एटमोस्ट के एलिमेंट्स, राइट। तो यहाँ पर हमारा 7 मैक्सिमम हो गया। सो इस ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास एक ऐसी वैल्यू हम पता लगा सकते हैं जिससे हमें पता चले कि ब्रो इससे मैक्स तो नहीं आ सकता, राइट। वी हैव द मिनिमम, वी हैव सर्टेन वैल्यूज़, बट हमारे पास एक मैक्स भी आ सकता है बिकॉज अपन ने एक लॉजिक लगा के एक ऑब्जर्वेशन करके पता लगा लिया कि मैक्स हमारे पास कहाँ तक पहुँच सकता है, राइट। इस केस में हमारे पास 7 तक पहुँच गया, दैट इज़ वेल एंड गुड, राइट। तो अब आप सोचो कि यू हैव द मिनिमम, यू हैव द मिनिमम एंड यू हैव द मैक्सिमम, मतलब उसी रेंज में तुम्हारा आंसर आएगा, राइट, बिकॉज यू कैन नॉट गो बियॉन्ड योर ग्रेटर वैल्यू। तो इस केस से तुम्हें क्या पता लगता है कि तुम क्या कर सकते हो, राइट। इफ़ यू आर थिंकिंग इट राइट तो सही सही बात है। उसका नाम है बाइनरी सर्च, है ना, इसको हमने पढ़ा हुआ है। तो बाइनरी सर्च क्या करता है, बाइनरी सर्च क्या करता है, यदि हम ऐसा करें, देखो इफ़ तुम टाइम लगाओगे उस मैक्सिमम को पाने के लिए एंड यू विल यूज़ दैट के, तो उस के को यूज़ करने में तुम वो के कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, राइट। देखो यहाँ पर तो मैंने बहुत ही सिंपल तुमको एरे दे दी, बहुत ही सिंपल एरे दे दी। मान लो कि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे फिर 4 है आई गेस, यहाँ पे फिर से 6 है, फिर 2 है। तो अब मैं तुमसे बोलूँ कि मुझे 7 बनाना है, ठीक है, या फिर और अच्छे ले लेते हैं 3 4 6। अब जैसे ये केस बताओ मुझे, यहाँ लिख लेते हैं 3 4 6 3 6, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ कि मुझे 7 बनाना है, 7 नहीं, तो तुम क्या बोलोगे, ठीक है तुम इसको बढ़ा दो, बट यदि मैं इसको 7 बनाऊंगा तो ये कहाँ तक जाएगा, इसको 4 चाहिए के लगभग, ठीक है, मतलब 4 इसको फुल चाहिए कि जब ये 7 बन पाएगा, बिकॉज 3 में तो 6 बनेगा और 4 में फिर 7 बन जाएगा, ठीक है। तो +4 चाहिए इसको, विच इज़ अ ग्रेटर वैल्यू। यदि मैं तुमसे कहूँ कि इसको 7 बना दूँ मैं, इसको तो सिर्फ +3 चाहिए, राइट, इसको सिर्फ +3 चाहिए और 7 बन जाएगा। सो यू सी कि आपके पास कुछ ऐसी वैल्यूज़ भी होंगी जो उस एलिमेंट तक जा सकती हैं, बट इन अ स्मॉलर नंबर, मतलब कुछ छोटी सी पेनल्टी यूज़ करके दे कैन मेक दैट मैक्सिमम वैल्यू, राइट। अब तुम्हें नहीं पता के क्या होगा, बट तुम अपना बेस्ट यूज़ करोगे कि भाई मैं के ऐसा यूज़ करूँ कि कम पहुँच जाए। अब देखो तुम इस वाले केस में 4 था हमारे पास और यू कैन मेक इट 7 विद द 3 वैल्यू। यदि तुम इसको चूज़ करते तो यहाँ पर 4 लग जाते, तुम्हारे 4 पेनल्टी लग जाती हैं और फिर 7 बनता। और यदि के तुम्हारे पास इतना नहीं है तो ये विल दिस केस विल फेल, राइट। तो अब तुमको ऐसे सोचना है कि मुझे के इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि मेरी जो वैल्यू है वो भी बढ़ जाए और मेरा के भी कम से कम यूज़ हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए वी विल सी। तो मैं जो है वो सेम एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, जो मैंने अब भी आपको दिखाया था, ठीक है। 3 3 4 6, हाँ डोंट माइंड, ये 3 है 4 है, ये 6 है 3 है 6 है, ठीक है, सेम एग्जांपल व्हाट वी सॉ अर्लियर। तो अभी तुम मुझे बताओ कि ये इस एरे में मैक्सिमम वैल्यू क्या बन जाएगी तुम्हारी। तो वी हैव 6, राइट, या इसको तुम कहाँ तक ले जा सकते हो, इसको तुम ले जा सकते हो 7 तक, ठीक है, कहने की बात है, क्योंकि 4 5 6 7 भी चल सकता है। अब के को भूल जाओ, के को बिल्कुल भूल जाओ। इसको कहाँ से बना सकते हो तुम, इसको 8 तक बना सकते हो, इसको 9 तक बना सकते हो, इसको 10 तक बना सकते हो। तो अब तुम्हारे पास एक रेंज आ गई कि ब्रो मेरा जो आंसर होगा वो 6 से 10 तक ही लाई करेगा, ठीक है। अब यू नेवर नो कि मैं के कहाँ यूज़ करूँ, ठीक है, दैट इज़ द ग्रीडी पार्ट आई वुड से, राइट। बट तुम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो उसको, ठीक है, बट यू नीड टू आंसर द क्वेश्चन कि मैं कहाँ यूज़ करूँ उसको। सो अब तुम उसको कि कहाँ पे तुम्हें यूज़ करना है उसको तुम्हें पता लगाने के लिए तुम्हें
सारी एरे को एनालाइज करना पड़ेगा एक बार, ठीक है। मतलब एक सारी एरे को तुम एक बार ट्रेवर्स करोगे, तुम्हें पता लग जाना चाहिए ओके आई विल यूज़ माई के हेयर, ठीक है, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, दैट यू शुड नो, ठीक है। तो कैसे कर सकते हो कि यदि मुझे अब इन द सेंस कि यदि मुझे 7 बनाना है, ठीक है, तो मैं इसको यूज़ करूँगा, ठीक है, इसको यूज़ करूँगा और मैं 3 जोड़ दूँगा इसमें, तो 7 बन जाएगा, क्योंकि 7 बन भी सकता है, राइट। यदि मुझे 8 बनाना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं 8 बनाना हो तो ये तो 8 बन नहीं सकता अभी, राइट, मतलब 6 के बाद, बट 8 बन सकता है यदि मैं इसको पूरे को लेके आऊँ, मतलब इसको 7 बनाऊँ, फिर इसको 8 बनाऊँ, इसको 9 बनाऊँ, इसको 10 बनाऊँ, ठीक है। तो यदि इसको मुझे 8 बनाना है, ठीक है, अब 7 तो बना दिया मैंने इसकी मदद से, क्योंकि 7 बन सकता है, बट अभी मैं इसको यदि 8 बनाना चाहूँ, ठीक है, इसको 8 बनाना है मुझे, तो इसके पास क्या रिक्वायरमेंट होगी कि ये 8 बन पाए, तो इट शुड बी 8, है ना। तो यदि इसको 8 बनना है तो इसका 7 होना ज़रूरी है, राइट, दैट इज़ द करेक्ट पार्ट, राइट। यदि इसको 8 बनना है तो इसका 7 होना ज़रूरी है, यदि इसको 7 बनना है तो इसको 6 होना ज़रूरी है, ठीक है, और ये तो 6 है ही, अब इसको 5 नहीं बना सकते, इसको कम तो ले नहीं जाएंगे अपन। तो यू सी कि यदि इसको 8 बनाना है हमें, तो इसका 7 होना ज़रूरी है, मतलब इस वाले एलिमेंट का, है ना, इसका 7 होना ज़रूरी है और इसका 6 होना ज़रूरी है। यू गॉट द पॉइंट, राइट। यदि इसको 8 बनाना है तो इसका 7 होना ज़रूरी है, इसका 6 होना ज़रूरी है, मतलब यू नीड टू डिस्ट्रीब्यूट दैट के टू मेक इट 7 एंड टू मेक इट दिस 6, ठीक है, वहाँ पे तुमको के यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आई गेस इतना समझ में आ गया होगा, है ना, कि इसको 8 बनाने के लिए 7, 6 और फिर 6, ठीक है। अभी मतलब मैंने इसको 7 बना दिया, इसको 8 बना दिया, ठीक है। अभी जैसे मुझे इसको 8 बनाना है, बिकॉज हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि सबको 8 बना के देख रहे हैं, क्योंकि आपका जो के है वो मिनिमम कहीं पे भी आ सकता है, राइट। सो वी नीड टू चेक एवरीथिंग, मतलब हमें सारी एरे को चेक करना पड़ेगा कि हम यदि इसको 8 बनाएं तो हाउ मच के इट विल टेक, ठीक है। तो यदि हम इसको 8 बनाएं तो इसको 8 बनाने के लिए इसको 8 तो हम बना देंगे, ठीक है, इसको फिर 7 बनाना पड़ेगा एटलीस्ट, बिकॉज यदि आप इसको 7 बनाओगे तभी वो एक ग्रेटर बन पाएगा, है ना। इसको 6 बनाना पड़ेगा, अब सिंस इट इज़ ऑलरेडी 6, है ना, इट इज़ ऑलरेडी 6, तो हमको इसको 6 बनाने की जरूरत नहीं है, वी कैन स्टॉप हियर। एंड दैट इज़ द क्रूशियल और सबसे ध्यान देने वाली बात जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की है, वो यही है कि आपको रुकना कहाँ है, ठीक है। कि 6 यदि आप 6 हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और 6 पहले से है, तो देर इज़ नो सेंस कि आप इसके आगे जाओगे, है ना। अब इसको 3 पे नहीं जाना पड़ेगा, इसको इस वाले 6 पे नहीं जाना पड़ेगा, इट कैन स्टॉप हेयर, क्योंकि यदि आप इसको 8 बनाना चाहते हो तो ये 8 आसानी से बन जाएगा, बिकॉज ये 7 आसानी से बन जाएगा, बट ये जो 6 है ये 6 पहले से है ना, तो क्यों आप उधर तक जाओगे एंड आप अपने जो के है वो स्पेंड करोगे, ठीक है। तो दिस पॉइंट यू नीड टू फाइंड आउट कि मुझे रुकना कहाँ पे है, हाउ मच वैल्यू शुड आई पुट अप सो दैट आई कैन स्पेंड दोस के, और मेरा जो वांट है, मतलब जो 3 बनाने, जो मुझे इस 3 को 8 बनाना है, वो मेरा 8 ही बन जाए और मैं एक जगह पे रुक भी जाऊँ और मेरे के कम से कम यूज़ हो। तो के कब कम से कम यूज़ होगा, देखो दिस इज़ मैंडेटरी, इसको 7 तो बनाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो, बट इस 6 पे आप रुक सकते हो, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा था कि 8 यहाँ पे बना रहे थे आप, तो इसको 7 बनाना पड़ रहा था, ठीक है। अब ये 6 तो है पहले से, इसको 7 बनाना ही पड़ेगा, अब ना इसको 6 बनाना पड़ रहा था, क्योंकि ये 3 है, ठीक है, तो 3 6 के बराबर नहीं है, राइट। तो कुछ भी केस में आपको उसको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ना इसको तो 6 ही था ये तो बस, बट फिर भी इसको 5 करने की जरूरत नहीं थी, तो हम इसके आगे नहीं गए, ठीक है। बट इस केस में आपको ये वाली जो ऑब्जर्वेशन है वो मार्क करके रखनी पड़ेगी कि आपको रुकना कहाँ है, जैसे स्टॉप वेयर यू फाइंड आउट कि आपका जो एलिमेंट है वो पहले से बना हुआ है, ठीक है, या तो पहले से बना हुआ है या फिर उससे बड़ा एलिमेंट है, ठीक है। मान लो कि आपको यहाँ पे 7 होता, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, और आपको उसको आप कोशिश करो 6 बन जाए, तो विच कैन नॉट मेक, राइट। आप उसको पहले से वो 7 है तो आप उसको 6 क्यों बनाओगे, मतलब बनेगा ही नहीं वो। तो आपको एक पॉइंट पर रुकना पड़ेगा कि मेरा एलिमेंट या तो उससे बड़ा आ जाए, ठीक है। तो दैट पॉइंट यू नीड टू मार्क आउट। अभी देखो, अभी इसको सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है। सबसे पहले वो क्या करना है, 3 4 ये फंडा समझ में आ गया, राइट आपको। यदि कुछ भी इसमें डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये सबसे क्रूशियल पार्ट है, ये समझ में आना चाहिए, तभी आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी और करेक्ट आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। और आपका जो के है वो यहाँ पर ऑप्टिमली यूज़ होगा, ठीक है।
3 6, ठीक है। ये 2 ऑब्जर्वेशन अपनी क्वेश्चन में होगी, ठीक है। आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आप वो करोगे कैसे इसको सॉल्व, इसको 6 है, ठीक है। अब सबसे पहले मिनिमम वैल्यूज लिख लो, 6 7, ये क्या बन सकता है, ये 8 बन सकता है, ये 9 बन सकता है और ये 10 बन सकता है, ठीक है। तो सिंस आपने इसको लिख ली, अभी आप बताओ कि मुझे इस सब को बनाने के लिए एक और चीज़, जो थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारी होगी वो ये होगी कि ठीक है, मैं इसको 8 बना रहा था, राइट। बट हमें कैसे पता चलेगा कि वो 8 बनेगा या नहीं बनेगा, वो नहीं भी बन सकता है, ठीक है। तो आप बेकार कोशिश क्यों करोगे, आप बेकार से ट्रैवर्स क्यों करोगे अरे, ठीक है। तो पता होना चाहिए। तो देखो इसका एक सिंपल सा हमको दिख रहा है कि दिस इज़ द एरे जो अपन ने ली है। तो देखो अभी अपना 2 काम हो गए, ठीक है। अपन को पता चल गया कि अपन को कहाँ पे रुकना है, ठीक है। दैट कॉन्सेप्ट इज़ करेक्ट, मतलब समझ में आ गया, ठीक है। अभी एक चीज़ और सोचने वाली है कि ओके इफ़ यू मेड दिस एरे, कि कौन एलिमेंट क्या बन सकता है। अभी आपको फाइंड करना है कि यहाँ पे जैसे ये है, फॉर एग्जांपल ये 9 बन सकता है, ठीक है। तो ये और क्या क्या बन सकता है, मतलब 9 से ज़्यादा तो बन नहीं सकता, दैट इज़ गारंटी, राइट। इसको अपन 10 पे नहीं ले जा सकते, इसको अपन 11 पे नहीं ले जा सकते, दैट इज़ 9, दैट इज़ फाइनल, ठीक है। इसके लिए मतलब ये 9 से ज़्यादा नहीं बन सकता, बट ये 9 बन सकता है, 8 भी बन सकता है, और उसके आगे मतलब उसके पीछे 7 बन सकता है, 6 ही बन सकता है, राइट। तो व्हेन यू ट्राई टू मेक अ नंबर कि इसको मैं क्या क्या बना सकता हूँ, ठीक है। तो वो पता करने के लिए आप इसको जस्ट कंपेयर करो कि इफ़ यू फॉर एग्जांपल इफ़ यू नीड टू मेक इट 8, ठीक है। बस अब 8 9 से छोटा है तो बन सकता है वो, राइट, बिकॉज यू ऑलरेडी कम्प्लीटेड दिस एरे, कि इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9, इसको 10, मतलब इससे बड़ा नहीं बन सकता, बट इससे छोटा ज़रूर बन सकता है, बिकॉज जस्ट रिड्यूस योर के, है ना। अपनी पेनल्टीज़ को रिड्यूस करो और यू कैन मेक दैट नंबर स्मॉलर नंबर, राइट। तो यदि इसको 8 बनाना है तो मुझे इसको 7 बनाना पड़ेगा, इसको 6 बनाना पड़ेगा, मतलब इसको, राइट, करेक्ट। इसको 7 बनाना पड़ेगा, फिर इसको 6 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यू कैन मेक दैट 8 टू ऑफ दिस नंबर, राइट। इसको 8 बना सकते हो आप, इसको क्या 7 बना सकते हो, यस यू कैन मेक इट, राइट। इसको 7 बनाना पड़ेगा, फिर इसको 6 बनाना पड़ेगा, राइट। अब इसको क्या 6 बना सकते हो, हाँ मैं 6 बना सकता हूँ, राइट। इसको 6 बनाओ, फिर इसको 5, बट हम नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर रुकना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये जो हमारा एलिमेंट है वो 6 है, ठीक है। तो यू कैन मेक स्मॉलर नंबर्स ऑल्सो, ठीक है। अब आपको ये पता चलेगा कि कहाँ रुकना है और कितने नंबर्स बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखना आप, ठीक है। तो अब मान लो कि आपके पास ये वाली एरे है, ठीक है, ये वाली एरे है, ठीक है। अभी आपको इस एरे से क्या पता चल रहा है, ठीक है। यू हैव द स्मॉलर नंबर, ठीक है। आपके पास स्मॉलर नंबर एक जो कि 6 है और एक ग्रेटर नंबर है जो कि 10 है। इसके बियॉन्ड आप नहीं बना सकते हो, ठीक है। आपको इसी रेंज में बनाना पड़ेगा या फिर इसी रेंज में आपका आंसर बनेगा। सो वॉट यू कैन डू, आप हर नंबर को चेक करो। मान लो कि मैंने 6 पकड़ लिया, अब 6 कौन कौन बन सकता है, ठीक है। तो 6 ये पहले से है, ठीक है। तो अब ये कॉमन सेंस है कि यदि 6 पहले से तो मैं 6 फिर से क्यों बनाऊंगा, राइट। मैं 7 से ट्राई करूंगा, राइट। मैं 7 किसको बना सकता हूँ, ओके। तो क्योंकि 6 पहले से है, ठीक है, मैं 7 को पकड़ लेता हूँ। तो क्या मैं इस एलिमेंट के साथ बना सकता हूँ इस वाले 3 को, तो बिल्कुल बना सकता हूँ, बिकॉज वी कैन मेक इट 7, राइट। और 7 से छोटा। तो यदि मैं इसको 7 बनाऊँ तो क्या क्या करना पड़ेगा, मतलब मुझे 4 प्लस करना पड़ेगा, राइट। इसके लिए मेरा क्या आएगा, इसके लिए मुझे 4 ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। 4 ऐड करना पड़ेगा तब 7 बनेगा, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट इसको 7 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको 7 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर 6 को, ठीक है। इसको यदि आपको 7 बनाना है तो इसका 6 होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यदि इसको 6 करना है तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, इसमें 3 ऐड करना पड़ेगा, राइट। जब आप इसको 3 ऐड करोगे तब 6 बनेगा, और फिर वो 3 ऐड करने के बाद इसमें आपको एक और ऐड करना पड़ेगा 7 बनाने के लिए। सो टोटल आपको 4 रुपये, मतलब 4 जो पेनल्टी है वो खर्च करनी पड़ेगी, राइट। इसको एक्स्ट्रा को हम हटा देते हैं, ठीक है। तो आपको इसको 4 बनाना पड़ेगा, 4 पेनल्टी लगेगी, इसको भी 7 बनाने के लिए 4 पेनल्टी लगेगी। अब आप इसको देखो, इसको 7 बनाने के लिए क्या पेनल्टी लगेगी, इसको 7 बनाने के लिए इसका 6 होना ज़रूरी है, बट ये तो पहले से 6 है, तो आप इसमें डायरेक्ट 3 ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए आपको 3 की जरूरत पड़ेगी, 7 बनाने के लिए 3 पेनल्टी। इसको कितना ज़रूरत पड़ेगी, देखो
अभी इसमें यदि आपको 7 बनाना है तो इसको 6 होना ज़रूरी है, ठीक है। और ये तो 6 है तो आगे नहीं जाएंगे हम, क्योंकि फिर वो लंबी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ पहले, ठीक है। तो इसको 7 बनाने के लिए क्या ज़रूरत है, इसको 7 बनाने, इसको सॉरी 6, पहले 6 बनाना पड़ेगा, राइट। तो इसको 6 बनाने के लिए हम इसको 2 ऐड करने पड़ेंगे, 2 और प्लस इसको 7 बनाने के लिए 4, तो टोटल 6 ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है, तब ये जाके 7 बनेगा, राइट। तो अब आप देखो कि इसमें से मिनिमम क्या है, इसमें से जो मिनिमम है वो है 3 हमारा, ठीक है। तो हम ऐसे डिसाइड कर लेंगे कि ओके मैं इस 4 को 7 बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरी पेनल्टी यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम आ रही है। एंड इफ़ यू हैव दैट सफिशिएंट के, तो आप 7 बना सकते हो, ठीक है, वो के पे भी डिपेंड करेगा। अब सिमिलर केस होगा 8 के साथ, सिमिलर केस होगा 9 के साथ, सिमिलर केस होगा 10 के साथ, ठीक है, क्योंकि आप 10 तक बना सकते हो, तो आपको 7 भी चेक करना पड़ेगा, 8 भी, 9 भी, 10 भी, सब चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। उसमें से जो भी मैक्सिमम आपका जो के आपका सफिशिएंट होगा, और जो के लाइक वो यदि बना पाएगा आपके उस वाले एलिमेंट को, मान लो कि इस वाले केस में मैं 8 बना पा रहा हूँ, 8 से ज़्यादा नहीं बना पा रहा हूँ, मेरा के अलाउ नहीं कर रहा है मुझे 8 बनाने के लिए, 8 से ज़्यादा बनाने के लिए, राइट। तो मेरा आंसर 8 हो जाएगा। बट इफ़ योर के इज़ लाइक फार इनफ, लाइक इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, और आप 10 बना पा रहे हो, देन यू कैन मेक इट 10। बट आप 11 नहीं बना सकते, राइट, वो अपन देख चुके हैं, ठीक है। तो आपको सारे एलिमेंट्स के लिए चेक करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरा स्मॉलर एलिमेंट क्या है, 6 है, तो मैं 7 से 10 तक ट्राई करूँगा, ठीक है, 7 से 10 तक मुझको ट्राई करना पड़ेगा, इसी के बीच में मेरा आंसर होगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ और ये सोचो कि यदि मैं सबको ट्राई करने लगा, मतलब 7 को, फिर 8 को, फिर 9 को, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, राइट, मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यू नीड टू ट्रैवर्स ऑल द एरे अगेन एंड अगेन। और एक और बात जो कि मैंने आपको इधर समझाया था, ठीक है, इस वाले ब्लॉक में समझाया था जो, वो ये कि आपको पीछे भी देखना पड़ेगा, ठीक है, कि मैं कहाँ तक उस एलिमेंट को बनाऊंगा, ठीक है, उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। उसको निकालने के लिए आप स्टोरिंग नहीं कर सकते, बिकॉज स्टोरिंग नहीं कर सकते, वो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा क्यों स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। मैं स्टोर कर सकता हूँ कि ओके, यदि आप सोच रहे हो कि ओके यदि मुझे कहाँ पर रुकना है, कि मैं 6 को, मतलब इस 10 को, या इसको फिर मैं मतलब यदि इसको 8 बनाऊँ, मैं इसको 7 बनाऊँ, मैं इसको 6 बनाऊँ, जो कि वो कहानी थी, राइट। यदि मुझे पता चल जाए सिर्फ ऑर्डर ऑफ 1 ऑपरेशन में कि इसको मैं इससे ज़्यादा नहीं बना सकता, या फिर इधर मुझे रुकना है, राइट, यू कैन नॉट डू डैट, बिकॉज उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर चीज़ स्टोर करनी पड़ेगी कि जिसके आपको पता चल सके कि मैं इससे ज़्यादा नहीं बना सकता, राइट। बिकॉज यदि मेरे और अच्छे समझने के लिए देखो, एक चीज़ और देखते हैं, मान लो कि मेरे पास 6 है यहाँ पे, ठीक है, ये भी 6 है, ठीक है, ये 5 है, ये 5 है, और यहाँ कहीं पे मेरा कुछ 10 आ रहा है, ठीक है। अब इसको मान लो कि मुझे कुछ बनाना है, राइट, मेरा मान 10 ही बनाना है, तो अब इसको चेक करना पड़ेगा कि मैं इसको 10 बना सकता हूँ, इसको 9 बना सकता हूँ, इसको 8 बना सकता हूँ, इसको 7 बना सकता हूँ, राइट, किसी भी एलिमेंट को। और फिर करते करते आएगा, और फिर इसको देखना पड़ेगा कि मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिले जहाँ जहाँ पे मुझे रुकना है, राइट, रुकने वाली चीज़, जैसे कि मैं इसको 8 बना रहा था, राइट, इसको 7 बना रहा था, फिर इसको 6 बना रहा था, राइट। तो अभी जैसे इस केस में मैं इसको 8 बना रहा था, इसको 7 बना रहा था, इसको 6 बना रहा था, तो मैं यहाँ पे रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि ये 6 इससे यदि आगे बियॉन्ड गए हम तो मतलब नहीं है, राइट, बिकॉज मैं इसको 5 थोड़ी ना बनाऊंगा, राइट, ये 6 है, और ये 6 इसको सफिशिएंट है 8 बनाने के लिए, बिकॉज इट इज़ इक्वल। यदि ये इससे छोटा भी होता ना तो भी हम इसको नहीं बनाते, राइट, बिकॉज कोई मतलब नहीं है, यहीं से हम इसको बढ़ा सकते हैं, राइट, यहीं से हम इसको 8 बना सकते हैं। तो वाई टू गो बियॉन्ड दैट दिस 6, राइट। तो ये वाला स्टोर करने के लिए आपको कुछ ऐसा लॉजिक नहीं लगेगा, आपको वो निकालना ही पड़ेगा। यू नीड टू ट्रैवर्स दैट एरे अगेन, है ना, वो पॉइंट निकालने के लिए कि आपको कहाँ रुकना है, तो उसके लिए भी टाइम लगेगा, राइट। तो यदि आप सारे एलिमेंट्स के लिए चेक कर रहे हो, 7 से 10 तक चेक कर रहे हो, ये तो 7 से 10 है, यहाँ पे आपको बड़ी एरे होगी तो ऑब्वियसली बात है कि वो टाइम लग जाएगा। फिर आप वो पॉइंट निकालोगे हर उस नंबर के लिए कि ब्रो मैं कहाँ रुकूँगा, ठीक है। तो इसमें ही आपका n² तो यही लग रहा है, ठीक है। उसके बाद आप पीछे जाओगे, वो लग रहा है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ऑप्टिमल सोचना पड़ेगा कि ओके मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैं सारे नंबर्स को एक एक करके नहीं दिख सकता, राइट। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ पे आपका एक लो है, एक हाई है, ठीक है। इन दोनों में से आपका मतलब इनके बीच में से आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। तो आप बाइनरी सर्च लगा सकते हो आराम से, क्योंकि बाइनरी सर्च का प्रूफ मैं आपको देता हूँ अभी, उससे क्लियर हो जाना चाहिए। देखो, यदि बाइनरी सर्च में लगाते हो, यदि मैं 7 से 10 तक बाइनरी सर्च लगाऊंगा तो सबसे पहले इसका मिड क्या आएगा,
7 + 10 is 17 by 2 which is 8 राइट, लो प्लस आई बाई 2 विच इज़ 8। तो मैं 8 को चेक करूँगा, ठीक है, 8 को चेक करूँगा। तो 8 को चेक कैसे करोगे, क्या मैं किसको 8 बना सकता हूँ, राइट, मैं इसको 8 बना सकता हूँ, मैं इसको भी 8 बना सकता हूँ और मैं इसको भी 8 बना सकता हूँ, है ना। फिर आपको जो मैंने बताया आपको मिनिमम कैसे निकालना है, ठीक है, वो करेंगे अपन कि किसको 8 निकालने में आपको सबसे ज़्यादा मिनिमम आता है, वो निकाल लिया आपने। अब क्या करेंगे अपन, अब आपने वो मिनिमम निकाल लिया कि मुझे इतनी इतनी पेनल्टी में मेरा 8 बन जाएगा। अब दैट पेनल्टी इफ़ इट इज़ लेस देन इक्वल टू के, यदि वो सफिशिएंट है के आपका रिजॉल्व करने के लिए, 8 बनाने के लिए, देन इट इज़ गुड, राइट। आप क्या कर सकते हो, आप 8 के बाद 9 भी ट्राई कर सकते हो, 10 भी ट्राई कर सकते हो। आप 8 आपका सेव हो गया, राइट, 8 आपका सेव हो गया। अब 8 के बाद क्या है, यहाँ पे 9 है और 10 है, तो वाई टू गो लेफ्ट साइड, मतलब 7 क्यों ट्राई करोगे पर, क्योंकि आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है ना। तो आप 8 के बाद ट्राई करोगे, 9 करोगे, 10 करोगे, ठीक है। यदि आपका 8 बन रहा है, यदि 8 फेल हो जाता है तो ऑब्वियसली बात है 9 और 10 भी फेल होंगे, ठीक है, ऑब्वियसली बात है 9 और 10 फेल होंगे, क्योंकि आपके पास वो के बचेगा ही नहीं उतना सॉल्व करने के लिए। तो देन इन दैट केस यू कैन गो टू लेफ्ट साइड, ठीक है। फिर आप 7 को ट्राई करोगे, ठीक है, और आपका डिफ़ॉल्ट आंसर तो 6 है ही, ठीक है। आपका डिफ़ॉल्ट आंसर 6 है ही, वो तो आपका सेफ है ही, ठीक है। तो समझ में आ गया ना बाइनरी सर्च अपन क्यों यूज़ करेंगे, टू कैलकुलेट कि आप कहाँ पे सेफ जा सकते हो, राइट। अब हम चलते हैं कि अब आपको एक्चुअल में कोड कैसे लिखना है, एक्चुअल में क्या करोगे आप, ठीक है। मैं पर्टिकुलरली केस लूँगा, टेस्ट केस लूँगा, जिससे आपको कि एकदम क्लियर हो जाए, है ना। तो ये लिखा रहने देते हैं अपन, यदि आपको रेफरेंस लेना है तो आप ले सकते हो। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको ये टेस्ट केस भी दिखता रहे और पूरी कहानी जो अपन ने डिस्कस की है वो भी दिखती रहे, ठीक है। तो अभी क्या होगा, देखो अभी ये हमारे पास ओरिजिनल एरे थी जो आपको क्वेश्चन में दी गई होगी, ठीक है, ठीक है। अभी हमने निकाला इसका ये कहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है, ये 7 बन सकता है, ये 8 बन सकता है, ये 9 बन सकता है और ये 10 बन सकता है, ठीक है। अभी क्या करोगे आप, अभी इसका डिफरेंस निकाल लो आप कि मुझे इसको 7 बनाने में आखिरकार कितने नंबर ऑफ पेनल्टीज लगी। तो देखो इसको 7 बनाने के लिए मुझे 4 लगा, ठीक है, इसको 0 लगा था 6 बनाने के लिए, इसको 8 बनाने के लिए मुझे क्या लगा, 2 लगा, इसको 9 बनाने के लिए मुझे क्या लगा, 5 लगा, राइट, इसको 7 लगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो आपने अभी क्या किया कि इसका डिफरेंस एरे निकाल लिया, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं डिफरेंस एरे। इसमें क्या हुआ कि अपन ने डिफरेंस निकाल लिया कि मैक्सिमम बनाने के लिए कितना मुझे लग जाएगा। अभी आप निकालो इसका सफिक्स सम। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, अभी बताता हूँ, ठीक है, जस्ट 2 सेकेंड। तो इसका 4 आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा, हम जोड़ रहे हैं पूरा, ठीक है। इसका 6 और 5 11, 11 और 7 18, ठीक है। यहाँ पे इसका ये सफिक्स एरे आ गई, ठीक है, सफिक्स एरे आ गई, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना, देखो अपन अब क्या करने वाले हैं, अपन तीन को इस 3 को हम 8 बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना कि इसको हम 10 तक बना सकते हैं, ठीक है। तो 8 तो हम आराम से बना सकते हैं, है ना। ये मैक्सिमम 10 तक जा सकता है, जैसे अपने पहले डिस्कस किया था, ठीक है। अभी मैं इसको ट्राई करता हूँ कि मैं इसको 8 बनाऊँ, ठीक है, 10 नहीं, मैं इसको 8 बनाना चाहूँगा, क्योंकि अपन देखा था कोई भी एलिमेंट कुछ भी बन सकता है और हमको देखना पड़ेगा कि कितने के यूज़ करता है, ठीक है। तो अभी मान लो कि मैं इसको 8 बनाने का करता हूँ ट्राई, ठीक है। अभी ये 10 तक बन सकता है, ठीक है, ये 3 10 में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, 10 तक हम इसको बढ़ा सकते हैं। यदि मुझे अब 8 में करना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो देखो जब मैं इसको 10 बना रहा था, इस 3 को मैं 10 बना रहा था, जब ये 3 10 में कन्वर्ट हो रहा था तब मुझे लग रहा था 7, ठीक है, टोटल जो कि पेनल्टी है मेरी, राइट, 7 लग रही थी, अपन निकाला था इसको सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है, ये हमें डिफरेंस आ रही थी, ठीक है। अब मुझे इसको 8 बनाना है, ठीक है, तो मुझे कितनी पेनल्टी लगेगी, -2, इससे 7 से 2 हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वाइस सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 10 8 से 2 बड़ा है, राइट। तो जब हम 8 बनाएंगे तो 2 कम लगेगा, देखिए ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो हम इसको यदि ये हमारी जो 7 पेनल्टी लग रही है, यहाँ पर अब हमारी 5 पेनल्टी लगने लगेगी, ठीक है। अब इसमें हम 2 माइनस कर सकते हैं इस वाले 7 में से, ठीक है, दैट इज़ करेक्ट, राइट, दैट इज़ ऑब्वियस थिंग कि यदि हम 10 बनाने में 7 यूज़ कर रहे हैं तो 8 बनाने में हम 5 यूज़ करेंगे, ठीक है। सेम चीज़ हमें इसको 7 बनाना पड़ेगा, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था कि यदि इसको 8 बनाना है तो मुझे इसको 7 बनाना पड़ेगा, इस वाले 4 को जब हम 9 बना रहे थे तो 5 यूज़ कर रहा था,
अभी हम इसको 7 बनाएंगे तो 2 कम हो जाएंगे फिर से, है ना। तो इस 5 में से फिर 2 कम हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 पेनल्टीज में ये 7 बना देगा, 3 पेनल्टीज में 7 बना देगा, ठीक है। अब ना हम इसको 6 बनाने की कोशिश करेंगे, बट ये पहले से 6 है, ठीक है, ये पहले से 6 है। तो वी आर नॉट कीन टू टेक दिस नंबर, क्योंकि यहाँ पे 6 पहले से है, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे जो हमने पहले देखा था, ठीक है। तो हमें सिर्फ मतलब है इस 7 से और 5 से। तो मैं 7 में से जब 2 माइनस करूंगा तो ये बन जाएगा 5, और 5 में से 2 माइनस करूंगा तो 3। तो यहाँ पर ये यूज होंगे 5 3, ना कि 7 और 5, बिकॉज वो 10 और 9 के लिए थे। अभी हमें निकालना है 8 और 7 के लिए, ठीक है। अब देखिए, अब मेन कहानी आती है। अभी यहाँ पर आप देख रहे हो 2, ठीक है। हम कितना माइनस कर रहे थे? 2, ठीक है, क्योंकि 8 2 से कम है। 8 मतलब जो 10 से कंपेयर करें तो 2 कम है। 9 से कंपेयर करें हम 7 को तो 2 कम है, ठीक है। बट 6 हमारा जो है वो 6 ही यहाँ पे, तो हम इसको करने की जरूरत नहीं, ठीक है। वो हमें 6 मतलब उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हम घटा रहे हैं ना अभी, तो हमें उसको घटाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें कुछ 6 मिल गया, ठीक है। तो अब आपको इधर रुकना है, दैट इज द स्टॉपिंग पॉइंट जो हमने पहले डिस्कस किया था। ये स्टॉपिंग पॉइंट है। आपको कैसे पता चला कि अभी मैं सबसे 2 माइनस कर रहा हूं, तो इस 2 को देखते ही आपको पता लग जाएगा कि यार ये तो, यदि मैं 2 माइनस कर दूंगा जिससे चलो आप 2 माइनस भी कर देते तो 0 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो उस 0 से आप समझ जाओगे कि यार यहाँ पे एक ऐसा नंबर है जो कि पहले से बना हुआ है, लाइक 6 है। मान लो कि चलो एक बार अज्यूम करते हैं, यहाँ पे यदि 6 की जगह 5 होता तो यहाँ पर क्या आता? यहाँ पे 1 मतलब 1 आता, ठीक है। मतलब यदि यहाँ पे 2 की जगह 1 होता, ठीक है, तब भी आप समझ जाते कि भाई मैं उसको एक्स्ट्रा की क्यों दूंगा, क्योंकि वो पहले से बना हुआ है, ठीक है। तो मतलब किसी 5 को तुम 6 क्यों बनाओगे? वो पहले से बना हुआ है, राइट। तो उस केस में यहाँ पर मान लो कि यहाँ पे 2 नहीं होता, यहाँ पे 1 आ जाता। मतलब मेरी सिर्फ जो डिफरेंस एरे है उसमें मुझे सिर्फ एक लग रहा था बनाने में, वो नंबर, ठीक है। मतलब यहाँ पर 2 नहीं होता, यहाँ पर 1 होता। एक किस केस में होता? यदि मेरी जो पेनल्टी है जो मैक्सिमम बनाने के लिए यूज़ हुई है वो 1 होती, ठीक है। तब भी आप बोलते कि यहाँ पर रुक जाना चाहिए, बिकॉज कि आप फिर से क्यों यूज़ करोगे, ठीक है। यदि आपको यहाँ पे 2 मिल गया है तो दैट मीन्स आप समझ गए कि उसका जो, यदि हम इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो हमारी जो पेनल्टी है वो बेकार हो जाएगी, राइट। हम बियॉन्ड क्यों जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा काम हो जा रहा है, ठीक है। सेम चीज़ आप इससे छोटे एलिमेंट के लिए भी करोगे, क्योंकि यदि आपके यहाँ पे 1 होता या फिर उससे कम होता, अब 0 तो नहीं हो सकता वैसे तो, बट 1 होता, तब आप क्या करते? तब आप फिर भी रुक जाते, बिकॉज कि आप एक में से, मतलब आपका वो एलिमेंट बन चुका है, उसमें से आपको उसको बनाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। जो कि इस केस में भी हो रहा है, ठीक है, 6 वाले केस में। तो आपको 2 मिल गया यहाँ पे, अब आप यहाँ पे रुक जाओगे, ठीक है। तो आपको ट्रेवर्स करना पड़ेगा कि मुझे कहाँ रुकना है। तो दैट इज द स्टॉपिंग पॉइंट। यदि आपको जो कि डिफरेंस है आपका, ठीक है, 10 से 8 का डिफरेंस 2 था, ठीक है, 9 से 7 का डिफरेंस 2 था, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस, मतलब जो कि आपका कांस्टेंट डिफरेंस है, यदि आपको डिफरेंस यदि उससे कम मिल जाता है, ठीक है, तब आप वहाँ पे रुक जाओगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, राइट, कि अपन कैसे रुक रहे हैं, क्यों रुक रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यदि इससे छोटा एलिमेंट होगा तो आप क्यों बनाओगे, राइट। उधर मान लो कि यहाँ पे 7 होता, ठीक है, 7 होता यहाँ पे, सिर्फ एज्यूम करना, अपन इसको अंडू कर देंगे। यदि यहाँ पे 6 की जगह जैसे 7 होता, ठीक है, तो 7 और यहाँ पर फिर 1 हो जाता, राइट, जो कि मैं आपको बात कर रहा था, यहाँ पे 1 हो जाता। तो अब आप ये बताओ कि मैं इस 7 को 6 क्यों बनाऊंगा, ठीक है। दैट इज नॉट द करेक्ट वे, राइट। इस 7 को मैं 6 क्यों बनाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा, यहाँ पे एक जैसे आप देखोगे, आप बोलोगे कि मेरा जो डिफरेंस ऑफ, जो मेरा जो कांस्टेंट है वो डिफरेंस, वो इससे बड़ा है, राइट। ये छोटा आ रहा है 1 मेरे लिए, तो उस केस में आपको बनाना दैट इज़ नॉट करेक्ट, राइट। तो वहाँ पे आप रुक जाओगे। तो यदि आपको डिफरेंस से कम वैल्यू या उतनी ही वैल्यू मिलती है तो आप रुक जाओगे, तो आप सिर्फ इन 7 और 5 को यूज़ करोगे, ठीक है। अब देखो, अब और कहानी में एक और ट्विस्ट आता है कि अब मैंने जो सफिक्स एरे ली थी, ठीक है, इसका क्या यूज़ है, ठीक है। तो अब आप देखो कि आपको क्या चाहिए। अभी आप यहाँ पे रुक तो जाओगे, ठीक है, अभी आपको इसका सम निकालना पड़ेगा कि कितना मेरा यूज़ हुआ, ठीक है। उस सम को निकालने के लिए आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, इस 7 और 5 को ऐड करना पड़ेगा, राइट। तभी आपका वो सम आएगा ना कि भैया अपनी मुझे जो पेनल्टी लगी वो कितनी लगी, ठीक है, वो पेनल्टी लगी मुझे वो कितनी लगी। तो उस 7 5 को ऐड करने के लिए आप फिर से ट्रैवर्स तो करोगे नहीं, क्योंकि उसमें तो आपका टाइम लग जाएगा, राइट। वो ऑप्टिमल वे नहीं होगा, इसीलिए मैंने सफिक्स एरे निकाल के रख ली। तो यदि आपको इन दोनों का सम निकालना है तो आप इन दोनों को
माइनस कर दो, ठीक है। यदि मैं 18 में से 6 माइनस करता हूँ तो 12 आ जाता है, ठीक है, जो कि 7 और 5 का सम है, ठीक है। 7 और 5 का सम है, 7 और 5 12, ये मेरा सम आ गया। अभी नाउ वी आर सब्ट्रैक्टिंग, वी आर ऑल्सो सब्ट्रैक्टिंग द डिफरेंस, जो कि हमारा 2 आ रहा था, राइट। मतलब यदि मुझे इसको 10, ये तो 10 और 9 की कहानी होगी, मतलब 10 और 9 तब बनाता मैं, तब की कहानी हो गई। अभी मैं बना रहा हूँ 8 और 7, ठीक है। उसकी कहानी क्या होगी, उसमें से आपको इसके लिए 2 और इसके लिए 2 माइनस करने पड़ेंगे, राइट। इसके लिए 2 और इसके लिए 2 माइनस करने पड़ेंगे, राइट, तभी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो इसमें से हमें बेसिकली 4 माइनस करने पड़ेंगे, तो 8 8 आएगा, ठीक है। तो हमें इसको 8 बनाने के लिए, मतलब जब आप इस 3 को 8 बनाओगे तब आपका पेनल्टी 8 लगेगी। ओके, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। और अपन एक बार वेरीफाई करके भी देख लेते हैं, ठीक है। एक अलग जगह पे वेरीफाई करते हैं अपन, ठीक है। जस्ट मैं एक बार आपको पूरा ट्रैवर्स करके दिखाता हूँ, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे था अपना 3 4 6 3 और 6 है ना। तो अभी मैं इसको 8 बनाना है, ठीक है। इसका 7 होना ज़रूरी है, इसका 6 होना ज़रूरी है। तो यदि मैं इसको 7 बनाऊँ तो 3 प्लस 5, तो आ गया ना ये 8, है ना। तो मैं इसकी मदद से इसके बाद से यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो हमने वो पेनल्टी निकाल ली कि इसमें से पहले मैंने इसको माइनस किया, तो मेरा जो टोटल था, जो मैक्सिमम बनाने के लिए यूज़ हो रहा था, वो आ गया। और साथ में मैंने डिफरेंस माइनस कर दिया कि भैया मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा कम बनाना है, मुझे उतना ज़्यादा नहीं बनाना, मुझे कम बनाना है। तो उस केस में हमने 4 माइनस कर दिया, इसका 2 इसका 2, तो 8 आ गया। तो अब आप देख रहे हो मतलब कि कितनी आसानी से हमारी जो डिफरेंस एरे है और सफिक्स एरे है वो हेल्प कर रही है, राइट, इस सब को निकालने के लिए। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंस निकाल लेने हैं, ठीक है। डिफरेंस निकाल लिया अपन ने, जिससे कि हमें पता चल पाए कि भाई ये मैक्सिमम कितना बन पाएगा, ठीक है, मैक्सिमम कितना बन पाएगा, ये कितना मैक्सिमम, ये कितना मैक्सिमम, ये 3 कितना मैक्सिमम, 10 बन पाएगा, ठीक है। ये सब निकाल लिया अपन ने। अब नाउ यू कैन जस्ट एग्जीक्यूट और जस्ट कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ लाइक कितना मुझे पेनल्टी लग जाएगी इधर इसको मैक्सिमम बनाने के लिए, ठीक है। अभी आपको थर्ड ऑपरेशन करना है कि भैया मुझे रुकना कहाँ पे, यदि मुझे इसको 8 बनाना है, इसको 8 बनाना है, या फिर इसको 8 बनाना है, या फिर इसको 7 बनाना है, इसको 7 बनाना है, इसको 7 बनाना है, या फिर इसको 7 बनाना है, ठीक है। सब आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए मुझे रुकना कहाँ है वो मैंने आपको बता दिया कि आपको देखना पड़ेगा कि कांस्टेंट डिफरेंस जो है, यदि उससे कम वैल्यू आती है आपकी जो पीछे तरफ डिफरेंस एरिया में, तो वहाँ पे आपको रुक जाना है, और उसका सफिक्स एरे की वजह की मदद से आप सम निकाल सकते हो और उतना कांस्टेंट डिफरेंस सबट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। और आपको ये सब करने के लिए कि आपको क्या बनाना है और कितना बनाना है, उसके लिए आप बाइनरी सर्च यूज़ कर सकते हो कि मुझे यदि 7 से लेके मुझे 10 तक की रेंज है, तो जैसे कि हमने इस केस में देखा था, ठीक है, 7 से 10 तक की रेंज है, तो मैं कितने कितने बना सकता हूँ, मतलब इफ़ 8 इज़ पॉसिबल तो हो सकता है 9 ही पॉसिबल हो, 10 ही पॉसिबल, तो आप राइट साइड में जाओगे, ठीक है। यदि 8 ही पॉसिबल नहीं तो 9 10 पे जाने की बात ही नहीं उठती, राइट, तो आप 7 पे जाओगे। इस तरह से आप जब आप बड़े नंबर को देखोगे तब बाइनरी सर्च ज़्यादा लाइक एफिशिएंट वर्क करेगा, राइट। तो उस केस में आप 7 पे चले जाओगे, ठीक है। तो दैट इज़ द केस, हमने बाइनरी सर्च यूज़ किया। तो बस यही था प्रॉब्लम, और इससे आपका सॉल्यूशन निकल आएगा। एक बार हम कोड देख लेते हैं जो मैंने लिखा था। यहाँ पे देखो, मैंने पहले इनपुट लिया एरे का वो जो कि ठीक है, फिर मैंने बी आई एरे बनाई। बी आई एरे यहाँ पर क्या है हमारी, वो एरे है डिफरेंस वाली एरे है, सॉरी मैक्सिमम वाली एरे है, जो कि मतलब कितना मैक्सिमम बन सकता है एक नंबर, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पे 3 10 बन पा रहा था, राइट, वो हम स्टोर करेंगे बी में। फिर मैं एक लूप चला रहा हूँ और डिफरेंस एरे निकाल रहा हूँ, मतलब कितनी पेनल्टी लगेगी मैक्सिमम बनाने के लिए, ठीक है। तो वो निकाल लेना आप डिफरेंस एरे में, जो हमने अपने कोड उसमें जो मैंने आपको बताया था उसमें नाम दिया था डिफरेंस एरे, ठीक है, वो सेम चीज़ है। फिर मैंने सफिक्स एरे बना ली, वो भी आप बना लोगे, ठीक है। सफिक्स में मैं पूरा डिफरेंस एरे को सब प्लस करता जा रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने लो लिया मैक्सिमम प्लस 1। मैक्सी क्या है यहाँ पे, जो आपकी इनपुट में जो क्वेश्चन में जो एरे दी गई है ना, उसमें से जो मैक्सिमम एलिमेंट है, क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट तो आपका डिफॉल्ट आंसर हो गया, बट आपको उससे ज़्यादा बनाना है, तो मैंने +1 ले लिया लो को, और हाई को ले लिया जो कि आपका मैक्सिमम बन सकता है, राइट, b(1), और आंसर को मैंने इनिशियलाइज कर दिया मैक्सिस, जो हमारा डिफॉल्ट आंसर होगा। अब हम चलाते हैं बाइनरी सर्च यहाँ पे, ठीक है। तो लो और हाई हमने चलाया, हर बार अपन मिड निकालेंगे और हम चेक करेंगे वो मिड बन सकता है कि नहीं। तो मैं देखो अब यहाँ पे मैं पूरा लूप चला रहा हूँ, ठीक है। लूप क्यों चला रहा हूँ कि मुझे वो मिड पूरे के लिए देखना पड़ेगा कि मुझे
कौन कौन बन सकता है वो, ठीक है, तो मैं सबके लिए यूज़ करूँगा। अब मुझे उन सब में से मिनिमम चाहिए पड़ेगा कि ओके यदि मैं पर्टिकुलर एलिमेंट यदि मैं इसको बना रहा हूँ तो मुझे कितनी पेनल्टी लगी, राइट। तो उसके लिए मैं फिर एक लूप चला रहा हूँ कि मुझे कहाँ पे रुकना है, ठीक है, मुझे कहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि देखो जो मैंने आपको बताया था, डिफरेंस एरिया ऑफ दैट जे शुड बी लेस देन इक्वल टू दैट कॉन्स्टेंट डिफरेंस, ठीक है, तो कॉन्स्टेंट डिफरेंस। तो वहाँ पे मैंने इसको इफ़ में लिया है एंड देन मैंने कैलकुलेट किया है वो मैंने मतलब जो सम कैलकुलेट करने को बताया था ना मैंने आपको सफिक्स एरे के हेल्प से, वो मैंने सम यहाँ पे कैलकुलेट किया, ठीक है। और मैंने उतना सब्ट्रैक्ट किया है यहाँ पे इस वाली लाइन में जितना हमारा वो कांस्टेंट डिफरेंस सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर यदि हमें ऐसा कुछ मिल जाता तो हम ब्रेक कर देते इसमें से कि हमें वो मिल गया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि फाइनल सम में मैं क्या ले रहा हूँ, फाइनल सम का मिनिमम और सम का मिनिमम। सो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, मिनिमम क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने आपको भी बताया मुझे कौन सा एलिमेंट बनाने के लिए मिनिमम क्या, मतलब मुझे यदि किसी को 8 बनाना है, ठीक है, तो मैं पूरे एरे को ट्रैवर्स कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि ओके मैं इंडेक्स 2 वाले को यदि 8 बना रहा हूँ तो मेरा इतनी दी पेनल्टी लग रही है, यदि मैं इंडेक्स 1 वाले को बना रहा हूँ 8 तो मुझे इतनी दी पेनल्टी लग रही है। तो मुझे उसका मिनिमम चाहिए पड़ेगा, राइट, जिससे कि मैं के से कंपेयर कर पाऊँ, ठीक है, क्योंकि आपका पेनल्टी तो लगी रही है, इससे अच्छा कि आप मिनिमम लो, है ना। तो इसलिए मैं इसका मिनिमम ले रहा हूँ। और बस ये कुछ नहीं है, ये तो आई थिंक एक्स्ट्रा है, जस्ट फॉरगेट इट। सो अब हम जब लूप से बाहर आ जाते हैं तो हम चेक करते हैं कि हमारा जो फाइनल सम है वो के से क्या कम है, कि यदि के से कम होगा तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, राइट। यदि वो कम है तो मैं आंसर को अपडेट कर रहा हूँ मैक्सिमम से और फिर लो को राइट साइड में ले जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम और भी ज़्यादा एलिमेंट्स को ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है तो मैं हाई को -1 करता हूँ, क्योंकि राइट साइड जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जब इतनी ही नहीं बन पा रहा तो फिर आगे क्या बनेगा, राइट। तो मैं हाई को -1 करता हूँ। ऐसे करते करते आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। आप सारे एलिमेंट्स को चेक करोगे कि कौन क्या बन सकता है और फिर मैंने आंसर इसको बस प्रिंट में दे दिया, तो बस ये आंसर हो गया हमारा। तो ये टेस्ट केसेस वही हैं जो कोड फोर्सेस पे दिए हैं अपने, तो वही आंसर जिसके आ रहे हैं, ठीक है, इसको रन करने के बाद। तो बस यही था कोड और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो आपको तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का जवाब दे दूंगा आपको, लाइक समझा दूंगा कि क्या कहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। बाय।